बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेसिकली ये एक और टॉपिक है जो कि आज का हमारा लेक्चर है, लेकिन इसी लेक्चर से रिलेटेड जो बात थी लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ये जो आपका सैटेलाइट इन ऑर्बिट वाला टॉपिक था ना, उसमें जो साइंटिफिक सैटेलाइट्स थी उसके लास्ट पे ये बात लिखी हुई थी, लेकिन चूँकि ये बात ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा रिलेट कर रही थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। वेल, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से मुराद ये है कि कैसे एक सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द जो है वो एक ऑर्बिट में रखा जाता है और वो ज़मीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करना शुरू करती है। वेल, इसके लिए सबसे पहला काम ये किया जाता है कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, यानी उसको अपने ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, हम उसको मूव करवाते हैं हाई आल्टीट्यूड के ऊपर। किसी भी स्पेस क्राफ्ट की मदद से हम उसको एक हाई आल्टीट्यूड के ऊपर लेकर जाते हैं। ये पहला काम हो गया। नंबर 2, जब हम उसको अपने रिक्वायर्ड आल्टीट्यूड, यानी आल्टीट्यूड से मुराद ज़मीन से कितने दूर फासले के ऊपर ये सैटेलाइट जो है वो उसके भी रिवॉल्व करेगी, जब हम इस सैटेलाइट को, किसी भी सैटेलाइट को उसके रिक्वायर्ड आल्टीट्यूड तक लेके चले जाते हैं, फिर उसी स्पेसक्राफ्ट यानी किसी रॉकेट की मदद से हम क्या करते हैं, उसको सफिशिएंटली एक्सेलरेट करवाते हैं, यानी उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से वो उस अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। अब ये बात इतनी सिंपल नहीं है, चूँकि उसको एक टेंडेंशियल वेलोसिटी या उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये बात इतनी सिंपल नहीं है, वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, यहाँ से ये जो फिगर मैंने बनाई है ये काबिल गौर है, इस पे जो है आपकी ग्रिप होनी चाहिए, यानी ये सारी बातों में जो समझने वाली बात है वो क्या है। अब ये अर्थ है, अर्थ से किसी सर्टेन आल्टीट्यूड के ऊपर ये एक सैटेलाइट मौजूद है, यहाँ तक हम इसको किसी तरह से लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब काम ये है कि हमने इसको इस काबिल बनाना है कि ये इस अर्थ के गिर्द इस रेड कलर के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सके। नाउ उसके लिए हमने कहा कि दो काम करने थे। एक तो इसको एल्टीट्यूड पे लेकर आना था, वो कि लेके आ गया। नंबर 2, अब मैंने इसको जो है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। अब वेलोसिटी अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोवाइड कर लूँ इसको, यानी इस जगह पे ला के रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को मैं बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर लूँ, तो ये क्या हो गई, ये बजाय ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने के, ये इतना बड़ा सर्कुलर पाथ जो है वो कवर करेगा, यानी इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होगी इसके पास। देखें, वेलोसिटी से मेरी मुराद यहाँ पे क्या है, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। देखिए, इस सैटेलाइट को वेलोसिटी देने से मुराद ये है कि इस सैटेलाइट को मूव करवाना। कोई भी चीज़ जब मूव करती है ना, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पे आके इसको मूव करवाना है हमने। मूव करवाने से मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, सो दैट कि ये अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए इसके गिर्द रिवॉल्व करे। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करूँगा तो ये अर्थ की ग्रेविटी को मुकम्मल तौर पर ओवरकम करते हुए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही एस्केप कर जाएगी। अब मैंने इसको एस्केप तो नहीं करवाना। अगर बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी देंगे तो ये एस्केप कर जाएगी। उस वेलोसिटी को एस्केप्स की स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बेसिकली एस्केप्स की स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने किसी सैटेलाइट को या किसी भी चीज़ को अर्थ से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ भेजना हो। मान लें आपने कोई स्पेस मिशन भेजना है, कोई भी चीज़ आपने मून के ऊपर भेजनी है, सन की तरफ भेजनी है, किसी दूसरे प्लैनेट मार्स वगैरह की तरफ भेजनी है, जुपिटर की तरफ भेजनी है, किसी भी तरफ भेजनी है, उस सूरत में हमें एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना होता है। बट अभी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं भेजना, अभी हमने ऑर्बिट करवाना है। तो उसके लिए हाई स्पीड तो दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड देंगे तो वो ज़ाहिर है क्या करेगी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए। अब बहुत ज़्यादा लो स्पीड देने का भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लो स्पीड देंगी, ज़ाहिर है लो स्पीड होने का मतलब इसके पास लो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये ग्रेविटी को मुकम्मल तौर पर ओवरकम नहीं कर पाएगी। थोड़ा-सा ये देखिए अर्थ के गिर्द ऐसे ग्रीन कलर के रास्ते पे घूमते-घूमते बिल-आखिर ये आके ज़मीन के साथ टकरा जाएगी। तो मीन्स बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी भी ऑप्शन नहीं है और बहुत ज़्यादा लो वेलोसिटी भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब एक ऑप्टिमम, एक सफिशिएंट वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करनी होती है, सो दैट कि सैटेलाइट के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि ये अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करते करते क्या करे कि गिरते गिरते पूरा इसके गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर ले। जब ये यहाँ तक चक्कर मुकम्मल करके आएगी तो ज़ाहिर है जैसे इसने पहला चक्कर मुकम्मल किया है, वैसे इसके पास उतनी एनर्जी तो होगी, ये वापस जो है इसके गिर्द दोबारा से एक चक्कर पूरा करेगी, फिर दोबारा से। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगी कि इस सर्कुलर पाथ में ये ऑर्बिट करने लगेगी। तो मीन्स आपने ना तो वेरी लो वेलोसिटी लेनी है, ना वेरी हाई वेलोसिटी लेनी है, बल्कि आपने सफिशिएंट वेलोसिटी लेनी है, सो दैट के
ये जो आपके पास सैटेलाइट है ये सर्कुलर पाथ में फॉरएवर यहाँ पे घूमती रहे। इसका पाथ हमेशा सर्कुलर या नियरली सर्कुलर रखा जाता है क्योंकि इसके लिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक तो इसको पुट करने के लिए भी और दूसरा इसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए भी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप सफिशिएंट वेलोसिटी से थोड़ी सी हाई वेलोसिटी रखेंगे तो उस सूरत में भी ये ऑर्बिट करने लगती है, यानी बिल्कुल इतनी ज़्यादा भी हाई ना रखें कि वो एस्केप तक चली जाए, और अगर आप सफिशिएंट भी नहीं रखते कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, इन दोनों के दरमियान की कोई सूरत हाल रखते हैं, उस सूरत में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल सर्कुलर पाथ से इसका कौन सा पाथ चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल पाथ, लेकिन उस सूरत में भी ये इसके गिर्द रिवॉल्व करने लगती है। तो अल्टीमेटली इस सारी डिस्कशन का खुलासा ये है कि आपने अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पुट करना है, तो सबसे पहले आप इसको किसी अपने रिक्वायर्ड आल्टीट्यूड तक लेकर जाएंगे। वंस आप इसको अपने आल्टीट्यूड के ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने किसी रॉकेट, किसी स्पेस क्राफ्ट की मदद से आपने उसको क्या करना है, एक सफिशेंट एक्सेलरेशन यानी एक वेलोसिटी टेंडेंशियल प्रोवाइड करनी है, जिसके बाद आपने उस वेलोसिटी को इतना सफिशिएंट रखना है कि ये ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए अर्थ की कशिश को अपनी यानी अर्थ की तरफ ये गिर ना पाए, बल्कि गिरते गिरते पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर ले, यानी ये इसके गिर्द ऑर्बिट करने लगे, इतनी आपने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो एस्केप कर जाएगी, बहुत लो करेंगे तो फॉल बैक टू द अर्थ हो जाएगी। लिहाजा आपने सफिशिएंट वेलोसिटी रखनी है ताकि ये इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती रहे। सही है। तो जिस सर्कुलर वेलोसिटी से ये इस सर्कुलर पाथ में जिस सफिशिएंट वेलोसिटी से ये इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है ये सैटेलाइट, इसी वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी एक्सप्रेशन हम जो है वो डिराइव करते हैं कि हम किस तरह से इसकी एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो देखें, इसके लिए कंसीडर करें कि हमारे पास है अर्थ जिसका मैस है ME और अर्थ का रेडियस है RE। यहाँ पे एक सैटेलाइट है ये जिसका मैस है MS। सैटेलाइट का मैस कितना है, M और सबस्क्रिप्ट में S। ये सैटेलाइट ऑफ मैस MS इस अर्थ जिसका मैस है ME विद अ रेडियस RE, इसके गिर्द जो है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, ये जो छोटा सा मैंने सबस्क्रिप्ट में O लिखा हुआ है इसका मतलब ये अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ठीक है जी। तो कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस MS रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ वेलोसिटी V0 एंड अर्थ ऑफ मैस ME। लेट करें कि इस सैटेलाइट के सेंटर से लेकर अर्थ तक के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये है आपके पास R। लेट R विद द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सैटेलाइट एज शाउन इन द फिगर। ये फिगर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नाउ तो क्वेश्चन इज दैट कि चूंकि ये सैटेलाइट जो है वो इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी, तो रेवोल्यूशन के लिए तो हमें एक फोर्स चाहिए होती है विच इज़ नाउन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन सी चीज़ प्रोवाइड करेगी, तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आप जानते हैं कि एक ऐसी फोर्स है जो कि कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, पहले से मौजूद कोई फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर बिहेव करती है। तो हम यहाँ पे जो चीज़ इस सैटेलाइट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी घूमने के लिए, वो कौन सी फोर्स होगी, वो अर्थ की या जो भी प्लैनेट है उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अभी चूंकि हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं इसलिए हम अर्थ की ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, तो विच मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स FC प्रोवाइड होगी वो आपके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स FG प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अच्छा, अब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ कर आए, NV²/R। एन यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जो घूम रहा होता है, तो घूमने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, सैटेलाइट है, जैसा उसका मैस कंसीडर करें MS, उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, जितने फासले पे वो अर्थ के सेंटर से घूम रहे हैं। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, GME यानी मैस ऑफ अर्थ, MS यानी मैस ऑफ सैटेलाइट और R स्क्वायर यानी इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। नाउ MS से MS कैंसिल हो जाएगा, एक R जो है वो यहाँ स्क्वायर वाले R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इस तरफ बचेगा V0 स्क्वायर और GME/R। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले ले तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर इंप्लाइज दैट V0 इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय R। दिस इक्वेशन 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर। इसमें कोई जो है वो कम्प्लेक्स डेरिवेशन नहीं है, सिंपल आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करके तो आपने सिंप्लीफिकेशन करके ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दी है। नाउ ये इक्वेशन आपको कुछ मैसेज देना चाहती है और इसके 3 मैसेजेस हैं जो कि आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 1 मैसेज, अगर आप देखें तो कंसीडरेशंस में हमने MS सैटेलाइट का मैस भी कंसीडर किया था।
बट अगर आप फाइनल इक्वेशन देखें, इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट का मैस नहीं आ रहा है, मैस अंडर कंसिडरेशन नहीं है, विच मीन्स कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये इंडिपेंडेंट है मैस ऑफ सैटेलाइट की। विच मीन्स अगर कोई बड़ी सैटेलाइट या कोई छोटी सैटेलाइट अगर आपने सेम ऑल्टीट्यूड के ऊपर पुट करनी है तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो एक जैसी हो। ठीक है। नंबर 2, अगर आप देखें तो जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पीछे चीज़ें बच गई दो, एम ई और आर। इट मीन्स कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ अर्थ के ऊपर, और आर ये जो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन दी मैस ऑफ लार्ज बॉडी। लार्ज बॉडी से मतलब यहाँ पे तो अर्थ कंसीडर है, अगर कोई और प्लेनेट है तो वो कंसीडर किया जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ लार्ज बॉडी एंड सेटेलाइट, लार्ज बॉडी यानी इस और इस सेटेलाइट के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आर उसके ऊपर कंसीडर, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट जो समझने वाला है, यानी इसका जो तीसरा मैसेज है वो ये है कि अगर आप देखें तो ये जो एम है ये भी कांस्टेंट है, जी है ये भी कांस्टेंट है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सैटेलाइट के सेंटर और इसके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके। विच मीन्स यहाँ पे पहले ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये जो आर है ना बेसिकली इसमें दो दो डिस्टेंसेस शामिल हैं। देखें कौन से दो डिस्टेंसेस शामिल हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो सैटेलाइट है इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो इस अर्थ के रेडियस के मुकाबले में इतना स्मॉल है कि उसको हम तकरीबन इग्नोर ही कर लेते हैं। ठीक है। हम इस सैटेलाइट कितनी हाइट पे मौजूद है यहाँ से लेकर अर्थ के सरफेस तक का फासला ले लिया एच, और फिर यहाँ अर्थ के सरफेस से इसके सेंटर तक का फासला ले लिया रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच करेंगे तो ये जो स्मॉल आर आ रहा है ये बेसिकली इनके सेंटर्स के जो डिस्टेंसेस हम कंसीडर कर रहे हैं ये वो चीज़ है। ठीक है। अब एक चीज़ आप ज़रा गौर करें, ये जो फासला है आर ई प्लस एच, यानी इस इक्वेशन 1 में मैंने आर स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर लिया है आर ई प्लस एच। नाउ अगर ये एच कम होता जाएगा, ये एच कम होता जाएगा, यानी दूसरे अल्फाज में यहाँ से आप आर को डिक्रीज़ करें, चूँकि इस आर में बेसिकली क्या ये आर ई प्लस एच छुपा हुआ है। जितना आप इस फैक्टर को कम करते जाएंगे, जितनी हाइट कम होती जाएगी तो ये वाला फासला ये कम होता जाएगा। जितना ये फासला कम होता जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कोई सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ से आपको ये मैसेज मिलता है कि अगर आपने किसी लो अल्टीट्यूड के ऊपर किसी सैटेलाइट को प्लेस करना है तो उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने ज़्यादा देनी होगी। ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के मैसेजेस थे, जिससे इस आर को अगर आप आर ई प्लस एच से रिप्लेस कर लें तो इक्वेशन 1 जो है वो इस फॉर्म में चली जाएगी। ये था वो सारे का सारा टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जिसमें ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समराइज़ करवा चुका हूँ। इस कंसेप्ट में सिंपल ये था कि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया है। पहला पॉइंट आपने डेफिनेशन का लिखना है, नंबर 2 आपने कंसीडरेशंस लिखना है, और नंबर 3 आपने यहाँ पे आप बेशक लिख भी लें, ये इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस हो जाएगी। अच्छा, आप उसके बाद ये आप इसके जो है वो कंक्लूजन्स ऐड कर लें, तो एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे आप इसकी डेफिनीशन यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आप इसको फाइनल एग्जाम में किस तरह से कोट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से ये कहीं एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। तो आई होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।